हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, चुनावी माहौल है, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? भाई पानी नहीं तो वोट नहीं। अगर पानी ये सरकार हमें नहीं दे सकती तो इस सरकार को वोट नहीं देगी। सबसे ज्यादा वोटों से जीता सकते हैं तो हम आदमी को सबसे ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। तो साथियों, हमारी जिम्मेदारी होती है, अगर हम किसी के साथ लग गए हैं तो ये हमने देखना भी है। तो हमने महेंद्र प्रताप जी हमारे क्षेत्र से आपको सबसे ज्यादा वोट दिए। करने का मेन मोटो क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? राकेश जी आप बताइए पहले तो। मैं आज वार्ड नंबर 5 की जनता को बधाई देता हूं कि वे पिछले 8 साल से अपने आप को बंदी बनाए, अपने आप को एक तरह से बंधक समझ रहे थे। इस वार्ड में भय का ऐसा साम्राज्य स्थापित किया हुआ था जिससे वार्ड नंबर 5 त्रस्त था। और इस बार वार्ड नंबर 5 के पंचायती उम्मीदवार राजेश्वरी देवी जी, उनके अंदर वार्ड नंबर 5 की पूरी जनता ने अपना विश्वास जताया है और हर गली के बड़े बुजुर्ग और समाज के नौजवान सभी ने अपनी सहमति देकर राजेश्वरी देवी को, जो भाई ऋषि चौधरी की पत्नी है, उनको आशीर्वाद दिया है। और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाली 12 तारीख को वार्ड नंबर 5 है, 12 तारीख को वार्ड नंबर 5 भय और आतंक से मुक्त मिलेगा। लोगों को भेदभाव से जो काम होता है कि किसी आदमी के घर पे खड्डा खोद दिया, किसी आदमी का सीवर बंद कर दिया, इलेक्शनों के टाइम में पानी बंद कर दिया, उसके घर में दिन में 2-2 बार पानी आया, जब मेरे वार्ड के सभी घरों को 15-15 दिन तक एक बूंद के लिए तरसना पड़ा। किसके घर भाई साहब, खुलासा भी करो साथ में। जो हमारे यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं, जो हमारे विधानसभा के भी नहीं है, हमारे वार्ड के भी नहीं है, उनके घर पे पर डे पानी आता है। आप लोग बुक उठा के देख लो। और उस समय 15-15 दिन मेरे वार्ड के आदमियों ने पानी नहीं देखा। भाई साहब ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि उनके घर पानी आ रहा है, आपके घर नहीं पहुंचा? आपके पूरे क्या वो वार्ड नंबर 4 में रहते थे। हमारे यहाँ पे सेक्टर लगता है और यहाँ का 20% पानी, वार्ड नंबर 5 का 20% पानी सीधा सेक्टर में जाता था। और आज तक भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आप D1 से लेकर और क्या नाम है 12, 13, 14, 15, 16 इन गलियों में पानी आए हुए 4 साल हो गए हैं। 4 साल से वालों का खेल इस हिसाब से चला कि मेरे वार्ड के आदमियों को मैं ये कह रहा हूँ, आप सभी मीडिया कवरेज करेंगे, वार्ड गली नंबर 12, गली नंबर 13, गली नंबर 14 और 40, 41, 42 इन गलियों में अगर आप जाओगे तो वहाँ आज तक मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 साल से पानी नसीब नहीं हुआ। कैसे गुजारा हो रहा है भाई साहब बिना पानी के? खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी ठेके हैं, चाहे वो टैंकरों का ठेका हो, चाहे वो बिजली का ठेका हो, चाहे वो आपकी कूड़ा उठाने वाली मशीनों का ठेका हो, सभी अप्रत्यक्ष रूप में, इको ग्रीन का, सभी अप्रत्यक्ष रूप में वो केवल एक विशेष आदमी के पास है। एक 2-2, 3-3, 4-4 दिन में ना आके हफ्ते में कूड़े उठाए जाते हैं, जबकि पर डे की पेमेंट ली जाती है। वार्ड में अगर सीवर खराब है, मेरे यहाँ पे 12 नंबर से लेके 28 नंबर तक 12 गलियाँ उधर है और 16 गलियाँ इधर है और 16 गलियाँ इधर हैं जो आमने सामने पड़ती हैं। 16 गलियों में
कभी बकेट मशीन या सफाई करने वाली जो मशीनें होती हैं, सुपर शक्कर बोलते हैं। सुपर सोकर या जेट मशीन जो होगी, इनके ठेके मिलते हैं मतलब पूरे कूड़े और गंदगी पर भी घोटाला हो रहा है। मैं जो बात, हाँ, मैं बिल्कुल इसी पे आना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो मशीन के लिए जो अगर आप लोग बुक उठाएंगे और लोगों से पूछेंगे, पूरे महीने के पैसे लगते होंगे कि भाई इस महीने में इतनी मशीनें आई, इतनी मशीनें आई हैं, लोग बाग वो पैसे ठेकेदार से ले लिए जाते हैं, लेकिन सीवर ओवरफ्लो रहती है। अच्छा तो- भाई साहब, चलो लंबी चौड़ी होगी ये बात। तो कांग्रेस पार्टी के जैसे कि मान लिया कि एक पार्षद था, उन्होंने अपनी सीट छोड़ के भाई दूसरे को दे दी। यहाँ पे तो लगातार 15 से 20 सालों तक एक ही पार्षद है। तो ऐसा क्या कोई मतलब कोई खुलजा सिम वाला कोई खजाना हाथ लगा हुआ है कि यहाँ सीट छोड़ने को राजी नहीं है? यहाँ पे 3 बार से ये परिवार सत्ता में है। एक बार शुरू में जब वो हुआ था उस टाइम विवाह, इनकी माताजी मेयर बनी थी। उस समय मेयर होने की वजह से लोगों के काम भी हुए होंगे। वही छवि को इन्होंने, इनके पिताजी ने कैश करवाया। लेकिन जब जो ये पार्षद है ये आया, इन्होंने भय, डर, भेदभाव, ये सारी जब राजनीति शुरू हुई, उसके बाद से ये हमारे लोगों को, यहाँ के 5 नंबर वार्ड की जनता को मजबूर होना पड़ा कि अगर इसको टिकट मिली और ये फिर दोबारा जीता तो हमारा जो ये समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। केवल व्यापार हो रहा है यहाँ पे। यहाँ नगर निगम को, यहाँ में पार्षद नहीं मिला है, हमारे को यहाँ एक व्यापारी मिला है जो वहाँ नगर निगम को लूटकर हम सबको यानी बेचकर जब वो अपनी सत्ता चला रहे हैं। अच्छा ऋषि भाई साहब, आपने चुनाव लड़ने का ऐसा क्या मन बनाया कि भाई आप तो बिल्कुल फ्री समाज सेवा कर रहे थे, बिल्कुल लोगों के बीच में जा रहे थे कि भाई कोई चुनाव नहीं लड़ना, ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि भाई चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। क्या है, पहले तो सर्वप्रथम आप लोगों का यहाँ पहुँचने पे तहे दिल से आभार और स्वागत, और आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को मेरी राम राम। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से, भाई राकेश देशवाल के सहयोग से, समस्त बिरादरी की पंचायत जो कॉलोनी की यहाँ हुई, उन्होंने हमें कैंडिडेट बनाया। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने परिवार की तरफ से, अपनी धर्मपत्नी राजेश्वरी की तरफ से उनका तहे दिल से आभार करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, आज हमने नॉमिनेशन जो किया है उसके लिए अपनी चैनल के माध्यम से अपने लोगों को बताना है कि हम नॉमिनेशन कर आए हैं। 19 तारीख को हमें चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। लेकिन जो चुनाव लड़ने की बात है वो ये बात थी, अब के हमने मन बना रखा था कि भाई टिकट मिलेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे किसी पार्टी की, अन्यथा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन राकेश देशवाल भाई ने पिछले करीब 3 साढ़े 3 साल से ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा जहाँ जाके इन्हें मेहनत नहीं करी, और हमसे भी छोटी मोटी गलती हुई, अलग इधर उधर गए, लेकिन राकेश देशवाल जी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य के तौर पर काम करते रहे और बहुत ईमानदारी के साथ, विदाउट किसी लालच, विदाउट किसी जातिवाद, क्षेत्रवाद, कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहे। और यहाँ के जो विधायक बने और यहाँ से जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने लुभावनी बातें करके, गुमराह करके इनको आगे किया। इनने पहले 4 बार कहा था कि मंत्री जी मेरा मन समाज की सेवा करने का है, ना कि चुनाव लड़ने का। तो इन्हें जानबूझ के आगे लाया गया, फिर ढंग से पैरवी नहीं करी, टिकट नहीं दिलवाई गई, यानी कि आदमी का मनोबल गिरवाने का, मतलब बलि का बकरा बना दिया जानबूझकर। अच्छा, लेकिन इनका पहले भी चुनाव लड़ने का ऐसा कोई नहीं था। इनकी समाज सेवा की भावना वो अब भी कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। लेकिन टिकट मिलती तो ये चुनाव लड़ते। तो हमने कॉलोनी में अलग अलग 36 बिरादरी के ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, इन सब ने पहले मन बना रखा था कि राकेश की जो मेहनत है, अगर ये इन्हें टिकट मिल जाएगी तो हम सब लोग इनके साथ रहेंगे। लेकिन इन्होंने गद्दारी करी और इन्हें धोखा दिया। दूसरी बात, मैं आप पे कुछ बताना चाहता हूँ। जो लोग ना समझते नहीं है या हमसे कोई गलती होती है,
आपके चैनल के माध्यम से आप ये ज़रूर दिखाना ये देखिए, मैं आप पे जो चीज़ दिखाने चाह रहा था, ये हमारे पार्षद जी हैं जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं। ये आपको मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, इस पे आप गौर करना। ये हमारे पार्षद जी हैं, इन्होंने कहा है आप सब के चैनल के माध्यम से आप सब देखना ये क्या कहते हैं। ये देखो, स्थानीय जो पार्षद हैं जयवीर खटाना जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, चुनावी माहौल है, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है आपने बारे में? भाई जी, पानी नहीं तो वोट नहीं। अगर पानी ये सरकार हमें नहीं दे सकती तो इस सरकार को वोट नहीं देंगे। और लोगों से पूर्ण अपील है कि जो सरकार हमें पानी नहीं दे सकती 10 सालों में, उसे हम वोट क्यों दें। और मंत्री जी 15 देखो, अब ये मैंने जो आपको सुनाया था उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है, ये 10 साल से सरकार हमें पानी नहीं दे सकी तो इसे वोट क्यों दें। कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा ना, ये हमारे जो निवर्तमान पार्षद है जयवीर खटाना, वो इस बात को बोल रहा है कि भैया हमें सरकार पानी नहीं दे रही तो वोट नहीं। उसने भी अपील करी है पूरी कॉलोनी से कि भैया आप इन्हें वोट मत दो। लेकिन मैं अपनी कॉलोनी से अपील करना चाहता हूँ, ये देखिए अब आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं? कांग्रेस के, बीजेपी के? बीजेपी के। अब ये मैं भाजपा के, हाँ, और भाजपा से ही टिकट ले रहे हैं। प्रत्याशी घोषित हो ये गए। देखो केजरीवाल जी का अगर सबसे ज्यादा वोटों से जिता सकते हैं तो हम साल में सबसे ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। तो साथियों, हमारी बहुत जिम्मेदारी होती है। अगर हम किसी के साथ लग गए तो ये हमने दिखाना भी है कि चौधरी महेंद्र प्रताप जी हमारे क्षेत्र से आपको सबसे ज्यादा वोट किए, आपने सबसे ज्यादा काम भी। ये देखो, ये खुद दुखी है इस बीजेपी से। लेकिन क्या है कि अब जो मेन मुद्दा है वो समझाने वाला, समझने वाला ये है कि हमारे यहाँ पे पूर्वांचल का समाज बड़े दिनों से रहता है और हम सब पूर्वांचल में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पैतृक गांव किसी का भी नहीं है। कोई 10 किलोमीटर से आया, कोई 20 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से, हम सब बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, सिर्फ हमारी वोट लेनी और हमारे गैल विश्वासघात करना। इससे पूरी कॉलोनी में आक्रोश पैदा हुआ और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉलोनी में सर्वजात पंचायत होकर किसी को कैंडिडेट बनाया। हमारा चुनाव लड़ने का मन भी नहीं था, लेकिन हमें कॉलोनी ने जिम्मेवारी दी, ठोक कर ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और वफादारी से।